हेलो, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हमने जो 3 क्लास ली थी वो आपको सिर्फ डेमो देने के लिए कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का बेसिकली जन्म जो हुआ है वो लगभग साउंड से हुआ था। ठीक, तो हमने साउंड को समझा था। तो आज हम ABCD से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम इंग्लिश को सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, उनका जैसे किसी भी कोई भी नाम है उन्हें कैसे बनाएं वो सीखेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक हम सीखते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास हमारी ABCD से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम ABCD लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। देखो, ये हो गई हमारी ABCD। लेकिन क्या हम इन्हें A इसको पढ़ते हैं? देखो, हम A को कितनी तरह से पढ़ते हैं। एक तो हम A को पढ़ते हैं A, ठीक। दूसरा हम पढ़ते हैं आ। तीसरा हम पढ़ते हैं ऐसे आ। इसे पढ़ते हैं हम A, आ और आ। ये 3 तरह से हम A को पढ़ते हैं। B, इसे हम पढ़ते हैं सामान्य, जब इसका सामान्य प्रयोग करते हैं तब इसे हम B पढ़ते हैं, और जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम इसे बा पढ़ते हैं। B और बा। C को हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं C जब सामान्य प्रयोग करते हैं तब हम, और पढ़ते हैं इसे का। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं C, हम पढ़ते हैं इसे का। से क्रैक हो गया तो CRACK, क्रैक। ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं CV, इसे पढ़ते हैं हम का। ऐसे ही पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम D, इसे पढ़ते हैं हम डा, इसे पढ़ते हैं हम दा। तो हम D को D भी पढ़ते हैं, डा भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। ऐसे हम E, इसे एक तो हम पढ़ते हैं E के रूप में, E के अलावा भी हम पढ़ते हैं इसे। तो इसे हम तो पढ़ते हैं पहले E, और E भी पढ़ते हैं इसे, बड़ी E भी इसी में पढ़ते हैं। ठीक, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। एक तो इसका सामान्य प्रयोग है F, एक से हम पढ़ते हैं फा, इसे F के रूप में पढ़ते हैं और फा के रूप में भी पढ़ते हैं हम। ठीक है ना। ऐसे G, ये होती है हमारी G, इसे हम G पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ते हैं गा, इसे ही हम पढ़ते हैं जा, है ना। तो हम इसे गा भी पढ़ते हैं, G भी पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं। ऐसे ही हम H को पढ़ते हैं H, इसे हम पढ़ते हैं हा। ठीक, इसे हम पढ़ते हैं H भी पढ़ते हैं और इसे हम हा भी पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम इसे देखते हैं। तो हम इसे पढ़ते हैं I, इसे हम पढ़ते हैं J, इसे पढ़ते हैं हम ज, इसे पढ़ते हैं K, इसे पढ़ते हैं हम का, इसे पढ़ते हैं हम एल, इसे पढ़ते हैं ला, इसे पढ़ते हैं
एम इसे पढ़ते हैं हम, म इसे पढ़ते हैं, एन इसे पढ़ते हैं हम, न इसे पढ़ते हैं हम, ओ इसे पढ़ते हैं हम, इसे हम ओ भी पढ़ते हैं और इसे उ के प्रयोग में भी पढ़ते हैं। जब हमारा बड़ा उ होता है ना उसके प्रयोग में भी हम इसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं पी, इसे पढ़ते हैं पी के रूप में और इसे हम पढ़ते हैं पा के रूप में। इसे हम क्यू के रूप में पढ़ते हैं, इसे हम आर के रूप में पढ़ते हैं और इसे हम रा के रूप में भी पढ़ते हैं। इसे हम एस के रूप में भी पढ़ते हैं, इसे हम सा के रूप में भी पढ़ते हैं, इसे हम जा के रूप में भी पढ़ते हैं। इसे हम एस भी पढ़ते हैं, सा भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम टी को एक तो हम टी में ही पढ़ते हैं इसे, दूसरा हम इसे ता भी पढ़ते हैं, तीसरा हम इसे टा भी पढ़ते हैं। ऐसे यू को हम एक तो यू पढ़ते हैं और दूसरा हम इसे आ भी पढ़ते हैं। एक तो यू पढ़ते हैं, एक तो आ भी पढ़ते हैं। इसे वी, इसे हम वी भी पढ़ते हैं, इसे हम वा भी पढ़ते हैं, इसे हम वी भी पढ़ते हैं, वा भी पढ़ते हैं। ऐसे हम डब्ल्यू को भी एक तो हम डब्ल्यू पढ़ते हैं, इसे सिंपल मालूम है आपको ये, तो एक तो डब्ल्यू पढ़ते हैं, डब्ल्यू पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं इसे वा। ओके, एक तो डब्ल्यू पढ़ते हैं, एक इसे हम वा पढ़ते हैं। ऐसे ही हम एक्स, एक तो हम इसे एक्स पढ़ते हैं, दूसरा हम इसे सा पढ़ते हैं। ओके, एक तो एक्स पढ़ते हैं, एक सा पढ़ते हैं। ऐसे वाई को एक तो हम इसे वाई पढ़ते हैं, एक तो हम इसे वाई पढ़ते हैं, दूसरा हम या पढ़ते हैं, तीसरा हम ई पढ़ते हैं, इसे ई भी पढ़ते हैं। अब जेड को हम जा पढ़ते हैं। आपको ये सारी देख गई होगी, मैंने सारी बता दी कि ए को हम क्या क्या पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, बड़ा आ भी पढ़ते हैं ना, वा को वी भी पढ़ते हैं, वा भी पढ़ते हैं, सी को हम सी भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं। ऐसे ही हम डी को डी भी पढ़ते हैं, ड भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं, ई को हम ई पढ़ते हैं, एफ को एफ पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं, जी को हम जी पढ़ते हैं, गा पढ़ते हैं और ज पढ़ते हैं, एच को हम एच पढ़ते हैं और हा भी पढ़ते हैं। ऐसे हम आई को आई पढ़ते हैं, जे को हम जे पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं और ऐसे ही हम के को के पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं, एल को हम ला पढ़ते हैं और एल भी पढ़ते हैं, एम को हम एम पढ़ते हैं और मा भी पढ़ते हैं, एन को हम एन पढ़ते हैं और ना भी पढ़ते हैं। ऐसे ओ को ओ पढ़ते हैं और ऊ भी पढ़ लेते हैं ऐसे। और यू को भी यू को भी हम ऊ पढ़ते हैं, यू को भी आ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं। और ऐसे ही हम आगे आते हैं पी पे हम पी भी पढ़ते हैं ऐसे और पा भी पढ़ते हैं। क्यू को हम क्यू भी पढ़ते हैं, क्यू को हम क्यू पढ़ते हैं और आर को हम आर पढ़ते हैं और रा भी पढ़ते हैं। ऐसे ही हम एस को एस पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं और ज पढ़ते हैं। टी को हम टी भी पढ़ते हैं, टा भी पढ़ते हैं और ता भी पढ़ते हैं। यू को हम यू पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं और ऊ पढ़ते हैं। वी को हम वी पढ़ते हैं और वा भी पढ़ते हैं। डब्ल्यू को हम डब्ल्यू पढ़ते हैं, वा भी पढ़ते हैं। एक्स को हम एक्स भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं। और वाई को हम वाई भी पढ़ते हैं, या भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं। और ऐसे जेड को हम जा पढ़ते हैं। दोस्तों ये आपने देख लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप नोट भी कर लीजिए। आपने ये ABCD सीख ली होगी मुझे उम्मीद है। अब हम इसे रफ करते हैं जल्दी से। तो हमने ABCD को साउंड के आधार पर देखा कि वी से हिंदी में हमारे कैसे बनते होंगे। देखो मैंने आपको बता चुका था कि
इंग्लिश में लेटर होते हैं 26 और हिंदी में होते हैं 52, यानी ये जस्ट इंग्लिश का दूना होता है, यानी इंग्लिश इसकी हाफ होती है। तो यानी हिंदी का एक लेटर, मतलब हिंदी का एक लेटर और इंग्लिश के 2 लेटर, हिंदी का एक लेटर इंग्लिश के 2 लेटर, तब बन जाके बराबर होता है इसका कॉन्सेप्ट, है ना। जब इंग्लिश के 2 लेटर बनते हैं और हिंदी का एक लेटर, इसीलिए जब मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि क प्लस म प्लस ल बराबर ये तो कमल हो गया, क्योंकि इसके 52 लेटर हो, और हमने जब इसी का देखा था क और मतलब म और ला यानी के एम एल, तो हमने इसके इक्वल टू देखा था कि के एम एल, और यानी कमल नहीं हो रहा था, यानी इंग्लिश के जब हम डबल लेटर और हिंदी का सिंगल लेटर, तब बराबर इनका बनता जाके। यानी अगर हम इसमें ए जोड़ दें, इसमें भी ए जोड़ दें, तो हमारा ये के ए एम ए एल बन जाएगा, यानी कमल। अब ये राइट हो गया, ठीक है। तो अब हमने ये सारा कंसेप्ट सीख लिया है कि अब ये कैसे बनता है। मैं आपको सारे कक्का किक्की वो सारी चीजें मैं सिखाता हुआ चलूंगा। मैंने कहा कि बेसिक यानी रूट टू पीक, यानी जड़ से लेके शिखर तक हमारा ये बैच चलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज सीख चुके होंगे, और जल्दी से हम इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा था कि साउंड के आधार पर हम इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। तो साउंड के आधार पर एक आप जिससे कोई नाम ले लीजिए। देखो आपने कहा जैसे एक तो हो गया बड़ा, इसके इक्वल टू डबल ए भी होता है और ए भी होता है, और छोटा आ इसके बराबर ए होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर इसका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। जब हम इसका प्रयोग सीख लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आखिर हम कैसे कोई नाम बनाते हैं। देखो जब हम आपको एक लॉन्ग वॉइस मतलब लंबी तरह से खींचते हैं, तब हम इसका प्रयोग डबल ए में या ए में करते हैं। जैसे हमने एक नाम लिया कमला, और दूसरा लिया हमने कमल। देखो इसकी मीनिंग हमें क्या बनानी है, पहले देखो अभी मैंने आपको बता दिया। तो के को हम क्या पढ़ते हैं, एक तो हम का पढ़ते हैं, एक तो मा पढ़ते, के को का पढ़ते हैं और एक तो के पढ़ते हैं, है ना। तो का को हम क्या पढ़ेंगे, यानी का के टिक मा एम और ला एल, ये आपने देख लिया। ऐसे ही इसमें भी वही होगा के एम एल। अब देखो ये आपको मैंने बताया था कि आधे का के बराबर होता है के, यानी इंग्लिश की लेटर जो है हिंदी की लेटर एक होता है तो इंग्लिश का डबल होता है। तो यानी पूरा जब हमें का लगाना होगा तो इसके लिए हम के ई लगाएंगे, ठीक। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ऐसे ही हम का यानी पूरा का है तो के ए एम ए, और यहाँ पर एल नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें के ए एम ए एल। आप देखो कमला, अब देखो कमल कमल, देखो कमल हम उच्चारण के ऊपर है कि हम इसे कैसे पढ़ते। कमल मतलब थोड़ा ला रहा है, लॉन्ग नहीं खींच रहे से कमल, और ऐसे कमला कमला मतलब थोड़ा आवाज खींच रही ला, है ना। तो जब आपको ये समझ में आ कि अगर जहां पर इसकी आवाज खींचती हो तब हम उसमें ए का प्रयोग करेंगे, नहीं खींचती हो यानी अब इसे हम आधा ला पढ़ रहे हैं यहाँ पे कमल कमल कमल, और देखो कमला, है ना। अब आपको ये समझ के आ गया होगा कि हम ऐसे ही से पढ़ते हैं हम। अब देखो ये तो मुझे पता चल गया। अब जैसे एक वर्ड है क्षमा, अच्छा आप बताओ आप लोगों में से किस किस को छाका इंग्लिश में पता है कि छाके इज इक्वल टू क्या होता है। छाको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्या हम छाको सी डबल एच लिखेंगे या हम के एस एच लिखेंगे, कौन सा राइट है, ये राइट है या ये। अगर आपको पता होगा तो मेरे ख्याल से ये गलत है और ये राइट है ना। अब देखो क्षमा, देखो क्षमा क्षमा क्षमा, माँ देखो माँ खींच रहा है ना, माँ खींच रहा है, देखो पेट को देखना, क्षमा क्षमा
क्षमा, है ना, पेट आपका थोड़ा अंदर की ओर दब रहा है।